मत्ती की किताब 27 उसका 24 और 25 अगर हम वचन निकालें तो यहाँ पर जब उसने उस खून को देखा, टाइटस ने उस खून को देखा, तो उसने अपने हवा में हाथ हिलाए और कहा, हम तुम्हारा खून हम पर ना हो। समझ रहे हैं? लेकिन जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता था परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता था, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। समझ रहे हैं? यहाँ पर राजा फिलातूस ने जब देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता और बहुत भीड़ हुल्लड़ मचाती जा रही है, तो पानी लिया और उसने उनके सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। पर सब लोग जितने यहूदी थे उस टाइम इतने कठोर हो गए थे, उन्होंने कहा, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। उस धर्मी के लहू का बदला अपने ऊपर ले लिया उन्होंने, है ना। और इसीलिए, है ना, हम देखते हैं कि उनकी संतान के ऊपर इतना उनका लहू बहाया, उनको सताया गया। हजारों यहूदियों को क्रूस पे चढ़ाया गया। यरूशलेम के 4 दीवारी के बताया जाता है कि उस समय 3 पंक्तियों में लगभग 11 लाख यहूदी मारे गए और नगर में आग लगा दी गई उसके बाद। और जो मंदिर था वो हेरोदेस द्वारा जो बनाया गया था वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया और नाश कर दिया गया। और उसके बाद हम जो एक भविष्यवाणी हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 जो और 24 का, मत्ती 24 का 2 भी निकालेंगे हम, और व्यवस्था विवरण 28 उसका 68, ये दोनों वचन हम अगर निकाल लें। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिनके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा, और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। और सचमुच ये जो हम एक बार फिर से इस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कि क्या आगे होना था उनको, उनके विषय में लिखा है। निकालेंगे एक बारी। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा, फिर वो तेरे देखने में ना आएगा। और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी, तू अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना नहीं होगा। और सचमुच बताया जाता है कि पूरे विश्व भर में क्या है, जब यहूदियों को खत्म हो गया सब कुछ, 1 लाख यहूदी जो थे उनको बंदी बनाकर इटली, स्पेन, रोम और मिस्र में भेजा गया और उनको गुलामों के रूप में बेचा गया। और वो इतने कमज़ोर थे, बताया जाता है कि कोई उन्हें खरीदना भी नहीं चाहता था और कोई कीमत तक नहीं लगाता था, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो प्रभु ने बोली थी वो उस समय पर पूरी हुई। वो इतने कमज़ोर, सूखी हड्डियाँ, और जो भी देखता था खरीदता नहीं था, उनको दासों के रूप में भी खरीदना नहीं था, कोई उनका खरीदने वाला नहीं था। और हम देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे हम मत्ती 24 का 2 और लूका 21 का 24। और परमेश्वर ने क्या किया, यहूदियों को उनके देश से क्रूरतम तरीके से कहते ले जाया गया और पूरे विश्व भर में उनको बखेर दिया गया। पूरी दुनिया में इज़राइल पूरी तरह से देश खत्म हो गया, मंदिर तोड़ दिया गया और यहूदियों को मार दिया गया। और जो 1 लाख यहूदी वहाँ पर बचे थे, उन यहूदियों को इटली, स्पेन और मिस्र में और रोम में
क्या है, गुलामों की तरह उनको बेच दिया गया। और इस प्रकार जो यहूदी हैं वो पूरे संसार भर में फैल गए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु ने उस टाइम पे भविष्यवाणी की कि पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और 70 एडी में ये सब कुछ खत्म हो चुका था। 40 एडी में ये यीशु मसीह सब बोल रहा है और 70 में ये सब कुछ खत्म हो चुका था। लूका 21-24 में हम पढ़ते हैं, वे तलवार की कोर हो जाएंगे और सब देश के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। प्रभु ने कहा वो तलवार का कौर हो जाएंगे। और सब कितने लाखों यहूदियों को वहाँ पे मारा गया, तलवार से उनका लहू बहने लगा और सचमुच उनको, उनकी लाशों को दीवार से बाहर फेंक दिया जाता था। और जो रह गए थे वो पूरे, क्या लिखा है पढ़े से, वे तलवार का कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में, हर देश में क्या है, गुलाम होके वो पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, यरूशलेम अन्य जातियों में रौंदा जाएगा। मतलब कोई देश इजराइल नहीं होगा, पूरी तरह से वो अन्य जातियों में बिखेर दिए जाएंगे। और हम देखते हैं पूरी दुनिया में इजराइल कहीं कहीं पर, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कोची जो जगह है, यहाँ पर भी इंडिया में भी बहुत सारे यहूदी जो हैं वो कोची शहर में उनकी पूरी बस्ती बनी हुई है जहाँ पर यहूदी रहते थे। अफ्रीका में, इथोपिया में और यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे क्या है, यहूदी पहुँचाए गए। और हमें बताया जाता है कि पूरे हर जगह पर, मीका 3 उसका 12 अगर हम वचन पढ़ें, इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान का सा हो जाएगा। हालेलुया। तो मीका में बताया गया कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, खंडर हो जाएंगे, यरूशलेम खंडर हो जाएगा, मंदिर वन के समान हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये भविष्यवाणी जो मीका में हम पढ़ते हैं। और हमें बताया जाता है कि सन 139 में एक व्यक्ति था जिसका नाम हार्टियंस था, जो हल और बैलों के साथ यरूशलेम आया तथा पूरे क्षेत्र में उसने हल चलाया, जैसा कि मीका में लिखा है ना, ये भविष्यवाणी में। और बताया जाता है कि वहाँ पर ये नियम बना दिया गया था इज़राइल में कि कोई भी यहूदी वापस यहाँ पे ना आए और कोई भी यहाँ पे ना ज़मीन खरीद सकता है। उनके आने की अनुमति तक भी वहाँ पे नहीं थी। और 2000 साल जो है यहूदियों का पीछा किया गया, उनको चितराया गया, सताया गया, उनसे घृणा की गई, उनकी हत्याएं की गई। और सचमुच पूरी हर जगह उनको अनादर मिला। और कोई भी, मतलब ऐसा रूल निकाले जाते थे कि कोई भी यहूदियों का स्वागत ना करे। और हम देखते हैं 4000 साल तक ये भविष्यवाणी जो अगले पूरी हुई। हम व्यवस्था विवरण 28:64 से 68 अगर हम निकालें, ये जो भविष्यवाणी थी कैसे 4000 सालों में ये पूरी हुई। और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। और वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। और उन यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक सब देशों के लोगों में तितर बितर कर देगा। और वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा, न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा। मतलब तुझको हमेशा कि आज जीवन है, कल को रहेगा नहीं रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। आगे पढ़ेंगे।
तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों में जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा, और तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई कोई ग्राहक ग्राहक ना होगा। और हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। और मैं आज कुछ चीज़ों को बताना चाहती हूँ कि कैसे यहूदियों के ऊपर 1900 सालों तक जो यीशु ने कहा था कि तुम इज़राइल पूरी तरह बिखर जाएगा, सारे देशों सारी जातियों में गुलाम बनाए जाएंगे। सन 100 ईस्वी में हम देखते हैं दमिश्क में ही एक दिन में 10,000 यहूदियों के गले काटे गए। उसके बाद सन 115 में से 1985 यहूदी नगर नाश करके 5,80,000 यहूदियों की हत्या की गई। 5वीं और 6ठी और 7वीं शताब्दियों में यूरोप में हजारों यहूदियों की हत्या की गई। और सन 1096 में रोमन कैथोलिक चर्च में यहूदियों को एक पंथ बता दिया और उनके विरुद्ध मतलब जिहाद छेड़ गया उनको ख़त्म करने के लिए। 11वीं शताब्दी में बताया जाता है कि अंत में क्रूसेड हुए और हजारों यहूदियों को घोड़ों के द्वारा पीछा किया गया और उनको पैरों तले रौंदा गया। 1275 से 1990 के मध्य इंग्लैंड में यहूदियों को निकाल दिया गया। एक कानून 1 नवंबर 1290 को इंग्लैंड में लागू किया गया कि यहूदियों को उस देश में प्रवेश वर्जित है, कि यहूदी इंग्लैंड में रह नहीं सकते और ना आ सकते। किसी को अनुमति नहीं थी कि उनसे कुछ खरीदें या उन्हें बेचें। 1298 में फ्रैंकोयस बवेरिया द्वारा ऑस्ट्रिया में 1 लाख यहूदी मारे गए। 1340 तथा 1350 के मध्य में काला फ्लू, हम जिसको बोलते हैं ना ब्लैक डेथ की, ये महामारी फैली। एशिया, यूरोप और के जितने लोग थे उन्होंने यहूदियों को दोष दिया कि तुम्हारे कारण जो पानी है दूषित हुआ और इसके कारण ये महामारी फैली और उनको सताया गया। 1648 से 1658 में पोलैंड में लगभग 5 लाख यहूदियों को मारा गया। इस प्रकार और भी इतिहास में बहुत सारे जो उदाहरण हैं, है ना। और हम देखते हैं विश्व युद्ध जब हुआ तो हिटलर के द्वारा हमें पता है कि वो पशुओं वाली गाड़ियों में और रेलगाड़ियों में, है ना, इजराइलियों से भरकर जहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन कैंप में भिजवाई जाती थी, जहाँ पर 60 लाख यहूदी गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था। कमरों में बंद कर दिया जाता था और गैस छोड़ती जाती थी और दम घुटने से वो मर जाते थे। और हम देखते हैं अभी भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जहां पर उनको खाना नहीं मिलता था और जब गैस चैम्बर में दम घुटता था चीख चिल्लाते थे और उनकी हड्डियां भी अभी मिली हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों की ये बहुस्तरीय जो हत्याएं थी, जर्मनी में एक उद्योग बन गया था। आप जानते हैं जैसे जानवरों को मारा जाता था, जैसे ऐसे सूख जाते थे और उनकी एक उद्योग बन गया था इनकी हत्याएं। और लिखा है उनके जो अवशेष होता था उससे वहाँ पे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाल उतारकर दरियाँ बना के बेची जाती थी, उनकी खाल उतारकर लैम्प शेड बनाकर बेचे जाते थे, उनकी चर्बी से साबुन बनाया जाता था और मरे हुए के दांत निकालकर सोना जमा किया जाता था। इतना मतलब एक व्यापार बन गया था वहाँ पे, जैसे जानवरों को मारा जाता इस तरह यहूदियों को मारा जाता था। और सचमुच इतनी जब से प्रभु ने ये चीज़ बोली थी और उसके बाद 2000 साल
यहूदियों को इतना सताया गया, इतना मारा गया, इतना अनादर पूरी दुनिया में यहूदियों का हुआ। मतलब आज जब मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी, मेरा दिल फट गया, मेरा हृदय रोने लगा। और मैंने सचमुच मैंने कहा प्रभु, कितनी जो उद्धार है वो कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है, और कैसे प्रभु ने इस यहूदी को आज हम देखते हैं। जब बहुत सारे जो भूविज्ञानिक हैं, जब नीचे से कुछ अवशेष मिलते हैं और बताया जाता है कि ये पूरी एक सभ्यता का नाश हो गया, ये एक सभ्यता थी, ये माया सभ्यता थी, ये अलग सभ्यता थी, और इनका पूरी तरह से नाश हो गया और कुछ नहीं पता हमें, है ना। तो हमें एक ये बहुत ही सचमुच यहूदियों का आज केवल अस्तित्व में होना ही परमेश्वर के द्वारा एक बड़ा आश्चर्य कर्म है। टाइटस के समय से 70 ईस्वी से हिटलर तक 1945 तक उनसे, आप समझ रहे हैं, 1900 सालों तक उनसे घृणा की गई, उनकी हत्याएं की गई, उनको सताया गया, और इस जाति की सफेद हड्डियां, लिखा है, पूरे संसार में फैल गई। और सचमुच बताया जाता है कि हिटलर के अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं थी, उसके मुंह से झाग निकला करता था, और उसने एक ठान लिया था, कसम खा ली थी कि मैं यहूदियों को इस पूरी दुनिया से मिटा दूंगा। मतलब इतना उसने, और कैसे मारा, मतलब पूरे कमरे में ठुसा ठुस वो लोगों को भर दिया करता था, और गैस छोड़ के दम घुटने से उनकी मौत हो जाती थी। इतना पीड़ादायक चीजें थी। और 60 लाख, समझ सकते हैं आप, 60 लाख यहूदी उन्होंने मार दिए। और वो 60 लाख तो सिर्फ एक व्यक्ति ने मारे। आप सोचो, 1900 सालों में किसी ने 5 लाख मारे, किसी ने 10 लाख, और इस तरह, और जितना वो उनको मारते थे वो बढ़ते ही जाते थे। और हमें बताया जाता है कि सचमुच 18 वर्षों तक उनके पास कोई अपना देश नहीं था। वो एक ऐसी जाति थी जो बिना देश की थी। ये इस प्रकार था कि जैसे झाड़ी जल तो रही है पर नाश नहीं हो रही, सताए तो जा रहे थे, मारे तो जा रहे थे, पर खत्म नहीं हो रहे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म था। और सचमुच ये सताप की अग्नि 2000 सालों तक जलती रही, पर उसे जला ना सकी। हालेलुया। परमेश्वर ने की जो योजनाएं थी इज़राइल के लिए, जो वाचाएं थीं, जिनको प्रभु ने जो इज़राइल के साथ बांधा था, उसका शेष पूरा होना अभी बाकी था। वो प्रतिज्ञाओं का पूरा होना अभी बाकी था। और बताया जाता है सचमुच परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की कि समस्त इज़राइल में, जो समस्त इज़राइल पूरे संसार में बखेरा जाएगा, हाँ, और सब जगह छितरा दिया जाएगा, हर जगह से। लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर दोबारा उनकी सुधि लेगा, जब परमेश्वर दोबारा से फिर से उनका राज्य उनको वापस करेगा। और बताया जाता है कि सचमुच ये सारी जो भविष्यवाणियाँ हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि प्रभु ने जो अंत के समय में जो दानियल को भी बोला था, जो 69 वीक के बारे में जो हमने पिछले दिनों में सीखा, और एक वीक जो 7 दिन हम जो 70वां वीक था, जब इज़राइल पुनः स्थापित किया जाएगा, बाइबल में जो भविष्यवाणी थी वो सचमुच पूरी हुई कि अंत, इससे हम जानते हैं कि अंत समय निकट है और यीशु का आगमन निकट है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचाएं पूरी करने के लिए उसकी ओर फिरेगा। हाँ, और परमेश्वर ने इज़राइल के साथ अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा किया। और हम देखते हैं कुछ भविष्यवाणियों को, हम देखते हैं इन 1900 सालों में तक, हाँ, एक आशा इज़राइलियों के अंदर थी कि हम एक दिन फिर से अपने स्वदेश वापस जाएंगे, एक दिन फिर से हमारा देश हमें लौटाया जाएगा। उनके अंदर एक आशा थी, एक विश्वास था कि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें हमारा देश वापस करेगा। और व्यवस्था विवरण 30 उसका 4 अगर हम पढ़ें, और ये 20वीं शताब्दी में जो भविष्यवाणियाँ प्रभु ने की वो पूरी हुई। हम व्यवस्था विवरण 30 उसका 4 वचन अगर हम पढ़ें,
चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। प्रभु कहता चाहे तू पूरे संसार में बिखर जाए, फिर भी हाँ तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर तुझको जबरदस्ती पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे, फिर भी हम क्या लिखा है यहाँ पर, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहाँ से ले आकर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। और एक भविष्यवाणी यहेजकेल 37 उसका 21 हम पढ़ें, यिर्मयाह 30 और का 8 भी। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ डालूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर से उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा जुआ एक दिन तोड़ दूंगा और फिर तुमसे कोई जबरदस्ती अपनी सेवा नहीं करवा सकेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 30 उसका 8, यहेजकेल 37 उसका 21 वचन भी हम निकालेंगे। 8 और 10 भी पढ़े, 8 और 10 भी पढ़े। तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। प्रभु ने फिर ये जो भविष्यवाणी उनको की कि मैं फिर सारी जातियों में, सारी जगह जो चले गए हैं मैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके देश में उनको पहुंचाऊंगा। हालेलुया। और प्रभु ने सचमुच ये भविष्यवाणी को प्रभु ने पूरा किया। जब इसके हम कैसे प्रभु ने पूरा किया हम उसके विषय में जानेंगे। और बताया जाता है कि यहाँ पर एक यहूदी था जिसका एक मिशन था कि फ़िलिस्तीन में इज़राइल देश की स्थापना हो और वो इज़राइल लौटने में उनकी सहायता करे। उसके मन में एक मिशन था कि एक फिर से इज़राइल की जो है दोबारा से वो बसाया जाए। और बताया जाता है कि पहली जब उसकी एक सभा में 29 अगस्त 1897 को बासेल स्विट्ज़रलैंड में उसने एक जैनवाद की स्थापना की। डॉक्टर चैम विजमैन उसका नाम था। जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तथा सहयोगी सेना के विस्फोटक समाप्त हो गए तथा उनके सामने समस्या थी, चैम विजमैन जो था, जो एक बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था जिसने TNT का आविष्कार किया तथा ब्रिटेन के लिए उसका उत्पादन किया। बताया जाता है यदि ये ना होता तो शायद ब्रिटिश युद्ध हार जाते उस टाइम पर, जो पहला विश्व युद्ध था। जब ब्रिटिश नेताओं ने उसे इनाम देना चाहा कि तेरे कारण हम बच गए हैं, और उसने कहा मुझे धन मत दो बल्कि मेरी निष्कासित मतलब मेरी जो जाति है उसको अपना सब देश फ़िलिस्तीन दे दो। हालेलुया। उसने कहा मुझे इनाम नहीं चाहिए पर मैं तुमसे चाहता हूँ कि मेरा देश मुझे वापस कर दो इनाम के रूप में। और विजमैन ने ब्रिटिश नेताओं को मना लिया और 2 नवंबर 1917 को बताया जाता है कि बाल्फोर घोषणा को लागू कर दें। इसके द्वारा कानूनी फ़िलिस्तीन को इज़राइल का सबदेश घोषित कर दिया गया। 1917 में ये शुरुआत हुई चीज़ों की और उसके लगभग 6 सप्ताह बाद बताया जाता है 19 दिसंबर 1917 को लॉर्ड एलन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम के तुर्की शासन में स्वतंत्र करा लिया। हालेलुया। और बताया जाता है ऐसा उसका हवाई जहाज यरूशलेम पर से उड़ता हुआ उसके नाम से पर्चे फेंकता गया जिसमें तुर्कियों को चेतावनी दी गई थी कि वो नगर पर आक्रमण करेगा। तुर्कियों ने, जो तुर्की लोग थे उन्होंने कभी भी हवाई जहाज नहीं देखा था और ये 1917 की बात है। और जब उन्होंने पहली बार वायु देखा और उसके ऊपर उस पर्चों पर जो लिखा था एलन नाम से कि उनको विश्वास हो गया और उनको लगा कि ये उनके परमेश्वर, उनका जो खुदा है, तो उसकी ओर से ये मैसेज आया है। और बताया जाता है कि उन्होंने नगर छोड़कर वो भाग गए, किसी ने उनको बोला नहीं और एक भी गोली चलाए बिना। यशायाह 31 का 5 अगर हम पढ़ें, इस प्रकार फ़िलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया।
पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाँ, वह उनकी रक्षा करके उन्हें बचाएगा और उनके उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। समझ रही है कितनी बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पे, पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई। ये क्या, किस चीज की बात हो रही है? वो उस प्लेन की बात हो रही है। और क्या लिखा, सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसको बिन छुए ही, कोई गोली नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं चलाई। और उन्होंने फर्स्ट टाइम वो प्लेन को देखा और वो पर्चे देखे और उन्होंने कहा कि भाई हमारे को ऊपर से संदेश आ गया है, ये नगर को छोड़ के भाग जाओ। और पूरा जो देश था वो ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। और बताया जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के अंत में यहूदी लोग अपने स्वदेश में वापस आना आरंभ किया और उनकी जो संख्या थी पूरी दुनिया से पहली बार 1917 को बताया जाता है 25,000 यहूदी इजराइल वापस आए। 1992 में 83,000, 1932 में 1,80,000 और इस तरह उनकी संख्या बढ़ती गई और सन 2000 में 50 लाख यहूदी इजराइल लौट आए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। और अभी भी उस जगह पर जो था वह ब्रिटिश शासन था। और बताया जाता है कि बहुत सारे सागर, वायुयान बड़ी संख्या में लौटने लगे और अंजीर के वृक्ष में फिर से जीवन दिखाई देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल के लिए देश को खोल दिया और उसके बाद भयंकर सताव के साथ लिखा है यूरोप और दूसरे देशों से इजराइलियों को भगाया गया। भाई तुम्हारा देश बन गया, अब निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा थी। और बताया जाता है कि 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने अपने झंडे नीचे किए और इजराइल में यूनियन जैक ब्रिटेन ने इजराइल पर अपना राज्य समाप्त किया तथा इंग्लैंड को लौट गए। और उस दिन बताया जाता है कि इजराइल एक देश बनाया गया और पूरे ये बहुत ही अद्भुत था। बहुत सारे लोग उस दिन इकट्ठे किए गए और उन्होंने पहली बार 4 बजे डेविड बेन गुरियन ने सभा को व्यवस्थित किया। और बताया जाता है कि वो सब यहूदी गीत जो हाथ क्या तिकवा जो उनका गीत है उन्होंने परमेश्वर के लिए गाया। और उसके बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में इजराइल का पुनः जन्म हुआ। और हम देखते हैं दोबारा से इजराइल 1900 साल बाद, क्योंकि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी थी। आज 2500 वर्षों में पहली बार इजराइल फिर से एक देश बना, स्वतंत्र देश बना। उनकी अपनी जल सेना, थल सेना और अपना संविधान, अपना झंडा, अपनी राजधानी तेल अबीब उस समय वो थी। और एक नए राष्ट्र के रूप में उनको मान्यता दी गई और संयुक्त राष्ट्र का 49वां सदस्य वो बन गया। और सचमुच हम आज जो इजराइल की विषय में हम देख रहे हैं ये मिरेकल से कम नहीं था। और हजारों यहूदी अपने देश को लौट आए। हालेलुया। रीबा शांदेले रे बेरे, रीमा शांदलरे। और बताया जाता है कि जब ये राष्ट्र बना और बहुत खुश थे, 1900 सालों से अपने दिल में एक आशा लिए हुए कि एक दिन हम अपने देश को लौट जाएंगे, एक दिन परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। और प्रार्थनाएं, उनकी उम्मीद, उनकी आशा, उनके जो प्रभु का वायदा था उनके जीवन में पूरा हुआ। और बताया जाता है कि जब इजराइल जब अभी बन के इजराइल की कुल जनसंख्या जो थी वो 30% थे। और उस समय क्या थे वहाँ पे जो फिलिस्तीनी थे और बहुत सारे और जो उनसे बहुत ही वो खुश नहीं थे इस चीज़ से। और उन्होंने अभी कुछ ही दिन हुए थे इजराइल को, एक ही दिन हुआ था,
लिखा है कि 4 मुख्य युद्ध उनको लड़ने पड़े और 15 मई 14 मई को आज़ाद हुआ और 19 मई को बताया जाता है कि एक दिन पुराना 6 दिशाओं से उनके ऊपर आक्रमण किया गया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक तथा सऊदी अरब ने मिलकर 4 करोड़ सैनिकों का प्रयोग देश इजराइलियों से खाली कराने के लिए किया और उन इजराइलियों की जो कुल सेना थी वो 6,50,000 थी और उनमें भी बहुत सारे बच्चे थे और उनके पास कोई शस्त्र नहीं थे और जो थे वो पुराने हो चुके थे और कोई भी आधुनिक हथियार नहीं था उनके पास। और सचमुच बताया जाता है कि परमेश्वर ने उनकी मदद की और बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं कि शहद की मक्खियों के छत्ते ना जाने कहाँ से आ गए और शत्रु पे आक्रमण कर दिया और बताया जाता है कि उनके बीच उनके शत्रुओं में महामारी फैल गई और उनका लड़ना रुक गया। और कुछ तो ये यहाँ तक बताते हैं कि जब वो लड़ाई चल रही थी तो शत्रु को बहुत बड़ी सेनाएं दिखाई दी और उन्होंने वो लड़ना छोड़ दिया और 7 महीने में इजराइल, समझ रहे, एक दिन पुराना देश और 6 देश, 4 करोड़ के करीब वो सेनाएं उन पे आक्रमण किया और वो केवल 6.5 लाख और कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यहोवा उनकी ओर था और परमेश्वर ने उनको विजयी बनाया। और उसके बाद फिर से बताया जाता है कि 1967 को 6 दिन का युद्ध हुआ और यहाँ पर भी अरब देश मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने इज़राइल के ऊपर आक्रमण किया। और यहाँ पर भी बताया जाता है कि 6 दिन में, केवल 6 दिन में वो युद्ध जीत गए और अद्भुत घटनाएं वहाँ पर भी हुई और इजराइलियों ने उनको खदेड़ दिया। और उस टाइम उनके पास जो जगह थी वो 8,000 वर्ग मील थी और उसके बाद उस लड़ाई के बाद 26,000 वर्ग मील उनके पास वो जगह हो गई और वहाँ पर वो युद्ध जीते। और इस प्रकार 4 युद्ध 5 अक्टूबर 1967, 6 अक्टूबर 1973 को भी सारे देशों ने उसको घेर लिया था। और हम देखते हैं कुछ घटनाओं को बताया जाता कि उस टाइम पर जब वो लड़ रहे थे तो उनके पास केवल 4 प्लेन थे और उनमें से भी एक ख़राब हो गया था और जो फ़िलिस्तीनी जो टुकड़ी थी उनकी, शत्रुओं की, वो बहुत बड़ी टुकड़ी थी और ऐसा कन्फ्यूजन बताया जाता है कि उनके बीच में पैदा हो गया। वो जो मैसेज थे वो गलत जा रहे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन उनमें क्रिएट हुआ और केवल उन्होंने कहा हमारे ऊपर हवाई हमला हो गया, जबकि वो इजरायली डर रहे थे। उनके पास केवल 4 प्लेन थे जो एक ख़राब हो गया और 3 प्लेन से ही उन्होंने छोटे मोटे बम जो थे उनके ऊपर बरसाए, उसी से उनमें कन्फ्यूजन हो गया और उनका हमारे ऊपर हवाई हमला हो गया है और वो सब लोग क्या भाग गए और वो युद्ध भी इजरायली जीत गए। इस तरह से परमेश्वर ने, बाइबल में कहा मैं तेरा संग्राम लड़ूंगा और परमेश्वर ने अद्भुत, ये अभी की घटनाएं हैं। 1973 में लास्ट जब ये अटैक हुआ उसके बाद भी हम देखते हैं कि रोज़ किसी न किसी देश के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक होता रहता। अभी भी जो ईरान, सीरिया, मिस्र और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इज़राइल के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और अभी इज़राइल, सच आप जानते हैं कितना बड़ा इज़राइल, मतलब पंजाब से भी छोटा। अगर पंजाब की आबादी आई थिंक 3 करोड़ के करीब है तो इज़राइल की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है और 5 से 6 लाख केवल उनके सोल्जर हैं। उसके बावजूद भी पूरा अगर आप देखेंगे दिखाई भी नहीं देता इज़राइल, इतना छोटा सा है और पूरा वर्ल्ड, है ना, हर एक देश कोई उन पे हाथ नहीं डालता। वो इतना स्ट्रॉन्ग है हर चीज़ में। हाँ, इतना छोटा सा, 1 करोड़ आबादी भी नहीं है, 3 करोड़ तो पंजाब की, पंजाब से भी छोटा, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है जल्दी से उसके ऊपर हाथ डाल सके क्योंकि यहोवा उसकी ओर से लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ, सचमुच ये बहुत ही हम देखते हैं कि कैसे इज़राइल के ऊपर अलग अलग राजाओं ने राज्य किया। 70 AD में
है ना, आक्रमण किया टाइटस ने 54,000 सैनिकों को लेके। उसके बाद 325 में यरूशलेम पे कॉन्स्टेंटाइन का राज्य था, और फिर फारस का राज्य रहा, अरबों का राज्य रहा, क्रूसेडरों का राज्य रहा, तुर्कियों का राज्य रहा, और फिर ब्रिटिश ने यरूशलेम को तुर्कियों से स्वतंत्र करा लिया। 1948 में प्राचीन यरूशलेम अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सेना में अधिकार में था। तो हम देखते हैं कि कितने सालों के बाद परमेश्वर की जो भविष्यवाणी पूरी हुई। और आज सचमुच हम एक वचन और निकालेंगे, भजन संहिता 102 उसका 14 से 16। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल को तरस खाते हैं, इसीलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इज़राइल जब वो लौटा है तो हमारे लिए कितनी, पूरे विश्व के लिए आशीष को लेकर आया है। पहली बार जब इज़राइली जो थे मिस्र से निकले तो उन्होंने पूरे संसार को 10 कमांडमेंट और व्यवस्था दी, है ना, जो कानून बनाए गए, जो व्यवस्थाएं बनाई गई, जो पूरे देशों में लागू हैं, है ना, वो व्यवस्थाएं जब मूसा के द्वारा वो मिस्र देश से लौटे अपने घर को, तो उन्होंने पूरे विश्व को 10 कमांडमेंट और व्यवस्थाएं दी। हालेलुया। और दूसरी बार जब वो बाबुल से निकले तो उन्होंने पूरे विश्व को एक उद्धारकर्ता दिया, यीशु मसीह, जिस पे विश्वास करने के द्वारा सारी कौमों ने उद्धार पाया। हालेलुया। और अब सोचो, अब तीसरी बार जब पूरे विश्व में से इज़राइली लौटेंगे तो इस दुनिया को एक राजा देंगे। हालेलुया। और जब राजाओं का राजा जो जब यरूशलेम को लौटेगा संसार पर राज्य करने के लिए, हम जकरिया 14 का 4 पढ़ेंगे। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर से यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा, और आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हालेलुया। इसका 9 भी पढ़ेंगे। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। हम आखिरी एक चीज़ और, अगर हम मत्ती 16 को निकालें, और यहाँ पर भी 2 में लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़। प्रभु यहाँ पे क्या चाहता है कि हम लोग उन चिन्हों को, उन चीज़ों के बारे में हम जानें। और सचमुच प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि जब ये सारे साइन पूरे हो चुके हैं और यरूशलेम 1948 में एक दोबारा से बसाया गया 1900 सालों के बाद, और उसके बाद वो 70 वीक हम देखते हैं 1917 आई थिंक 18 में फिर से, पहले जो इज़राइल था उसकी राजधानी तेल अवीव थी, और फिर जब ट्रंप आया और उसने दोबारा से वो भविष्यवाणी जो यरूशलेम है उसकी राजधानी बनाई गई, और 70 सालों के बाद ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और अब हम एंड के भी एंड में हैं, और कभी भी हमारा मसीहा, हमारा प्रभु आने वाला है,
और हमें उस चीज़ों के लिए, हम देख रहे हैं हजारों सालों से कितना दुख, हाँ, शैतान को पता था यहूदी कौम, उसको पकड़ के रखा, उसको सताया। फिर जब हमारा उद्धार हुआ, हम लोगों को सताया गया, लेकिन अब आ रहा है वो समय जब पूरी पृथ्वी पर एक ही राजा होगा, उसका नाम यहोवा है, और वो पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसी का नाम होगा। और बाइबल कहती है हम उसके राज्य में उसके साथ राज्य करेंगे। और 1000 साल जो परमेश्वर का इस संसार में आने जा रहा है, हमें उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया। और ये हम देखते हैं ट्रम्प के द्वारा फिर से 70 साल के बाद इज़राइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम बनाई गई। उससे पहले तेल अबीब उसकी राजधानी थी। और हम परमेश्वर का सचमुच ये भविष्य, ये अचानक नहीं है, ये चीज़ें ऐसे नहीं हो गई। आप देखो 70 साल के बाद, और बहुत विरोध हुआ उसका, और हर समय इज़राइल के ऊपर अटैक होते रहते हैं। और समय से अभी हमने देखा पिछले दिनों में भी वहाँ पे हमास के द्वारा जो एक ऐसा ग्रुप है जो इज़राइल को हमेशा खिलाफत करता है, 1000 मिसाइलें उसके द्वारा इज़राइल के ऊपर अटैक किया गया। और अब बहुत सारे मुस्लिम देश मिलकर योजना बना रहे हैं, ईरान और सीरिया और बहुत सारे देश की इकट्ठे हो रहे हैं कि कैसे इज़राइल को के विरुद्ध उठा जाए। और ये देख रहे हैं हम 1000 मिसाइलें, छोटी बात नहीं है। छोटा सा देश, इतनी नफरत उसके लिए, इतनी घृणा उसके लिए लोगों के अंदर पूरे। लेकिन धन्यवाद, जिसका रक्षक यहोवा है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और रोज इनके ऊपर अटैक्स होते हैं। और आप जानते हैं जो आयरन डोम जो इनके पास एक रक्षा कवच है जो किसी भी देश के पास नहीं है अभी तक। तो जितनी भी मिसाइलें गिरती हैं और एंटी मिसाइल उनको उसी जगह पर तबाह कर देती है। तो ऐसा एक ज़बरदस्त सिस्टम, और परमेश्वर ने सचमुच, वो इज़राइल में कुछ नहीं उगता था, लेकिन आज इज़राइल दूसरे देशों को फूड, फ्रूट और सब्जियां सप्लाई करता है, जिस देश में खुद कुछ नहीं होता था। और वहाँ की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल बंजर थी, लेकिन जब इज़राइली वापस आए उस ज़मीन ने उगना शुरू किया और अद्भुत रीति से वहाँ पर जो है बहुत ही ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई। और उनका जो सिस्टम है वो परमेश्वर उनको विजिटम दिया। और बाइबल में सचमुच इज़राइल के ऊपर आप जानते हैं हमेशा यहोवा की आंखें लगी रहती हैं। इज़राइल यहोवा का है। हालेलुया। तो हमें हमेशा इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी है। और हमारा जब मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो वो सबसे पहले इज़राइल में जैतून पर्वत पर अपना पैर रखेगा, उसका सेकंड आगमन। तो हमें हमेशा इज़राइल के लिए प्रेयर करनी है। हालेलुया। पूरी विश्व शांति के लिए भी प्रेयर करनी है, पर क्योंकि वहाँ पर जो वहीं से शुरुआत होगी और नया यरूशलेम उतरेगा और प्रभु हमारे साथ 1000 साल वहाँ पे राज्य करेगा। और पिछले दिनों में इज़राइल में एक बड़ी अजीब घटना भी, तुरहियों की आवाज़ सुनाई दी और बादलों के बीच में एक घेरा बन गया। और बताया जाता है कि वहाँ पे मंदिर का एक हिस्सा, जो निचला हिस्सा था, उस समय पे खोला गया था यरूशलेम में। और उसके बाद बड़ी अद्भुत घटना, ये पूरे इज़राइल के ऊपर एक बादल बन गया और वहाँ से तुरहियों की आवाज़ें आनी शुरू की। और ये सारी घटनाओं को देखते हुए सचमुच बहुत आनंद होता है कि हम प्रभु के आगमन के कितने नज़दीक हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद करें। इतना सताब एक कौम ने, बताया जाता है कि मंदिर का एक निचला हिस्सा खोला गया था और जब ये घटना हुई, आवाज करो, सलामी लम्हा, एक गोल घेरा बन गया और बहुत तेज तुरहियों की आवाजें सुनाई दी इज़राइल में। מאיפה זה מגיע?
سلامي لماما. Vita il telefono. Wow. हालेलुया, हालेलुया। तो आज पूरे विश्व में इज़राइल एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है और बहुत सारे आविष्कार वहाँ पे हुए। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच अपने लोगों के वो वायदे जो प्रभु ने किए उसे पूरा किया इस अंतिम समय में, और सचमुच अब मसीहा आने वाला है और इज़राइल भी अपने मसीहा का वेट कर रहा है। और लेकिन याद रखें कि वो झूठे मसीह पे विश्वास करेगा, एंटीक्राइस्ट पर, लेकिन बाइबल में बताते कि 3.5 साल बाद जब वो अपनी वाचा को तोड़ेगा तो वो उसे पहचान जाएंगी और यीशु पे विश्वास करेंगे और अपने सचमुच उसके बाद 1000 साल प्रभु यहाँ राज्य करेगा। और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम बातें करेंगे।